पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जो है हिंदी के सिलेबस में अभी तक जो है काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। देखते हैं क्या क्या टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और कितना सिलेबस बाकी है। तो हम देख पा रहे हैं अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमने पढ़ लिया, वर्तनी से संबंधित भी पढ़ लिया, संधि समास भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अपना पर्यायवाची अनेकार्थी हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। और जो है अभी जो बचा हुआ टॉपिक है उसमें अब देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो अभी विलोम शब्द बचा हुआ है, ठीक है। अभी जो है अपना विलोम, तत्सम तद्भव, दो टॉपिक ये बचे हुए हैं। और अभी जो अपना लिंग तो कल हो गया, वचन है, ठीक, और काल बचा हुआ है, बस इतना बचा हुआ है। और हम लोगों ने तो लिंग अभी जस्ट ख़त्म किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो की हम लोग जो है शुरुआत। तो वचन को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि वचन में प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। वचन में जो है दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टाइप ये बनता है कि शब्द दे के कोई शब्द दे देगा, जैसे दे दिया लता, और पूछेगा कि लता का बहुवचन क्या है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है। दूसरा टाइप का ये पूछता है कि शब्द दे के चार शब्द दे देगा विकल्प में, और पूछेगा इसमें से कौन सा एक वचन या कौन सा बहुवचन है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार जो है विकल्प दे रखा है, जैसे है दर्शन, गाय, लता और बालक। तो पूछ लिया इसमें बहुवचन कौन है, या पूछ सकता है एक वचन कौन है। तो यहाँ पर अगर बहुवचन पूछेगा तो दर्शन होगा, और बाकी जो गाय, लता, बालक सारे के सारे एक वचन हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि क्वेश्चन दो टाइप का पूछता है। तो आइए अब जो है वचन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वचन होता क्या है, ठीक है। वचन से क्या तात्पर्य है। वचन का मतलब ये होता है कि संख्या, कोई संख्या मतलब कोई जो शब्द दिया है वो कितना है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो है केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन होता है, एक जो है क्या होता है, बहुवचन होता है। अर्थात जो है मोटा मोटा हम लोग जान सकते हैं कि वचन जो है संख्या का बोध कराता है, ठीक है। जैसे एक वचन, जैसे लड़का, गाय, माता। तो अगर लड़का आएगा तो हम जान जाएंगे एक लड़का है, ठीक है। अगर लड़के आ गया तो हम जान जाएंगे बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आता है कि तिर्यक एक वचन और तिर्यक बहुवचन। इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। अगर जो है वचन के साथ, ठीक है, वचन के साथ विभक्ति भी लगा हो तो होता है वो तिर्यक एक वचन या तिर्यक बहुवचन। जैसे लड़का का, कमरे में, तो बहुवचन में क्या हो जाता है, लड़कों का, ठीक, कमरों में। समझ रहे हैं। तो तिर्यक का मतलब उसके साथ केवल विभक्ति लग जाती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। वचन जैसे शादी में होता नहीं, 7 फेरों के सातों वचन, तो वैसे भी वचन में भी आज हम लोग 7 नियम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन 7 रूल है। 7 रूल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। एकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए हो जाता है। हम लोग पढ़े थे कि लिंग को पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले लिंग को पहचानना जरूरी है, इसीलिए सबसे इसके पहले हम लोग लिंग पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं कि जूता, तारा, लड़के, घोड़ा, ये सब देख रहे हैं कि अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत मतलब जिसके लास्ट में बड़ा आ आए उसे आकारांत, छोटा आए तो एकारांत, अकारांत, ठीक है। छोटी आए तो इकारांत, बड़ी आए तो इकारांत, ठीक है। छोटा हुआ आए तो उका। ये समझ गए। तो आइए अब देखते हैं। जैसे जूता का जूते हो जाता है, तारा का तारे हो जाता है। मतलब आ की जगह आपका क्या हो जाता है, बड़ा आ जब लास्ट में आएगा उसकी जगह ए हो जाएगा। जैसे जूता, जूता में ए जोड़ेंगे तो जूते हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है अन्य दिए हुए हैं, इसको एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो हो गया जूते, तारा का तारे, लड़का, घोड़ा, मुर्गा का मुर्गे, ठीक है। इसी प्रकार है इसमें, ठीक है। तो आइए और देख लेते हैं। एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। क्या है वो, कौवा। कौवा आएगा तो कौवे हो जाएगा, बाकी सब ए लग जाते हैं।
दूसरे नियम में देखते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या होता है। अगर अकारांत पुल्लिंग हो तो ए लगेगा, और अकारांत अगर स्त्रीलिंग हो तो क्या लगेगा आपका, ए लगेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे चंदबुंदी भी होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिएगा आप लोग। देखिए, कविता, लता, अध्यापक, कन्या, माता, भुजा, पत्रिका, शाखा, कामना, कथा, कला, ठीक है, इसमें ए लग जाएगा, सारे में लग जाएगा। कविताएं, लताएं, अध्यापिकाएं, कन्याएं, माताएं, भुजाएं, पत्रिकाएं, ठीक है, शाखाएं, कामनाएं, ये सब हो जाएगा। दवा का दवाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा रूल कहता है कि अकारांत, मतलब जिसके लास्ट में अब क्या आएगा, छोटी ई आएगा। अकारांत स्त्रीलिंग अगर आए तो अगर छोटा आया, मतलब लास्ट में तो आना ही है, उसके यहाँ पर ए हो जाएगा, ए, और बिंदी लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कलम का कम, कलमे, बात का बातें, रात का रातें, गाय का गाये, ठीक है, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, बहन का बहनें, सड़क का सड़कें, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाता है। अभी ये चीज़ें देखने में अच्छी लगेंगी, मतलब बहुत आसान लग रही हैं, जब एग्ज़ाम में आएगा तो कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। वचन और लिंग को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बार बार रिवाइज करते रहिए, और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी रिवाइज करके जाइए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है। अब देखते हैं कि जहाँ पर स्त्रीलिंग या में या के ऊपर चंदबुंदी लग जाता है, ठीक है, जैसे क्या है, विधिया, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, केवल लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा चिड़िया, विधियाँ, ठीक है। वैसे चूहिया, ठीक, गया का गया, ठीक, इसी प्रकार से इसमें हो जाता है। गया ध्यान रखिएगा, गाय का गायें, गया का गयें, गऊ का गौएं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं इकारांत या ईकारांत शब्दों में क्या हो जाता है, या हो जाता है, ठीक है, या हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या रहेगा, इसको अच्छे से करते हैं, हाँ, या हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं। और हाँ, अगर बड़ी आया है, जैसे नदी आया है, तो पहले नदी का बड़ी का मात्रा छोटी में चेंज होगा। देखिए हमने लिखा है, अगर बड़ी ई है तो बड़ी ई पहले किस में चेंज होगा, छोटी में, तब जाके क्या लगेगा, या लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे ऐसे आएगा, जब बड़ाऊ रहेगा तो छोटाऊ में कन्वर्ट होगा, तब जाके लगेगा, वहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीत का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, ठीक, गति का गतियाँ हो जाएगा, थाली का थालियाँ हो जाएगा। देखिए अब इस एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया अभी, देखिए थाली का थालियाँ, ठीक, देख रहे हैं। वैसे नारी का नारियाँ, पहले बड़ी का मात्रा छोटी में चेंज हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार नदी में भी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके सारे एग्जाम्पल, लड़की का लड़कियाँ, घुड़की का घुड़कियाँ, कली का कलियाँ, टोपी का टोपियाँ, बुद्धि का बुद्धियाँ, सखी का सखियाँ हो जाएगा। अब देखते हैं अगला रूल नंबर 6 कहता है कि अगर छोटाऊ बड़ाऊ तथा ओ आए तो ए में चेंज हो जाता है, लास्ट में ए लग जाता है। देखते हैं कि इन तीनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ाऊ है तो छोटाऊ में चेंज होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, गाँव का हो जाएगा गाँवें, बहू का हो जाएगा बहुएं। अब देखिए गऊ, यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, बड़ाऊ की मात्रा है गऊ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटाऊ हो जाता और ए लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे धातु का धातुएं, इसमें छोटाऊ ही है, ठीक है। धेनु धेनुएं, लू का लुइये, जू, देखिए लू और जू में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसमें चेंज हुआ है छोटाऊ में, उसके बाद नेक्स्ट वाला ए लगा है, तो इस प्रकार हमको ध्यान रखेंगे। कुछ शब्द आते हैं जिसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण, ये शब्द उसमें जुड़ जाते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे आप आएगा तो आप का आपे नहीं या आपने नहीं होगा, आप का बहुवचन आप लोग हो जाएगा, गरीब का गरीब लोग हो जाएगा, साधु का साधु लोग हो जाएगा। और नेक्स्ट है वो जन, कुछ जगह पे जन जुड़ते हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं। गुरुजन, श्रोताजन, स्त्रीजन, वृद्धजन, ठीक है। अब देखते हैं गण, जैसे कुछ वर्ड हैं उसमें गण जोड़ के हम बहुवचन बना देते हैं।
वो वर्ड है बालक, विद्यार्थी, पाठक, प्रदर्शक, विद्यार्थी। तो उनका हो जाएगा बालकगण, विद्यार्थीगण, पाठकगण, दर्शकगण और व्यापारीगण। वृंद भी लगता है कहीं कहीं पे, जैसे नारी वृंद, अध्यापक वृंद। दल जैसे सेना दल, ठीक है। वर्ग लगा के भी बहुवचन बनाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं। जैसे वर्ग में हो जाएगा आपका, कहीं पे अगर मित्र आता है तो मित्र का बहुवचन क्या होगा, मित्र वर्ग हो जाता है, ठीक है। अधिकारी आएगा तो अधिकारी वर्ग हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे कहाँ पे कौन सा लगेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको बार बार दोहराते रहिए आप लोग, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जाना कि प्रश्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं। शब्द दे के पूछेगा उसका एक वचन या बहुवचन, 4 विकल्प दे देगा, कहेगा इसमें से एक वचन या बहुवचन कौन है। तो आज हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा कि उसको बहुवचन कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें 7 वचन के हमने 7 रूल पढ़े। जैसे शादियों में 7 वचन होता है, उसे हमने 7 रूल के माध्यम से इससे पढ़ा। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर जिस तरह से ये बनाया गया है, वीडियो बीच में रोक के आप जो है बना सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप बना सकते हैं। देखिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।